देश की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा हो सकता है। ना जाने वो उनका कनेक्शन किन किन लोगों से हो वहाँ पर पाकिस्तान में। तो हमें अपने देश के नागरिक होते हुए हमें ये कहना चाहिए कि उन्होंने ये गलत किया है हिंदुस्तान में इस तरह से एंट्री करके। तो मानते होंगे कि ये जो मुद्दा है ये एक पबजी से शुरू हुआ। तो उस गेम के लिए आप क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम पागलपन बोलेंगे। ये पागलपन नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता ये। अब उसका एकदम से फराटेदार इंग्लिश बोलना और कंप्यूटर की पूरी नॉलेज रखना, ये मतलब किस तरफ इशारा दे रहा है? यही तो जासूस है मैडम। अनपढ़ बोल के आई, अब पढ़ी लिखी निकल गई। यही तो इनका काम है, यही इनका काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी जो कि आए दिन एक नए नए पहलू जिसमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन दिनों पूरे भारत विश्व में काफ़ी चर्चाओं में बनी हुई है। ये ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें युवती सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की सरहदें लांघती हुई भारत देश में इस तरह से घुसी कि किसी को भनक तक ना हुई। सीमा का कहना है कि वो अपने प्रेम के खातिर, अपने प्यार के खातिर, सचिन के लिए अपना देश छोड़ के वो भारत में आई है और उसने हिंदू धर्म को अपनाया है। यहाँ तक कि सीमा खुद को हिंदू बताती है। तो इसी विषय पे, क्योंकि पूरे भारत विश्व में यहाँ पे ना सिर्फ भारत में बल्कि इस जो मुद्दे की बात है वो विश्व तक में फैल चुकी कि किस तरह से एक महिला जो है वो किसी देश में अपने एक प्यार के लिए घुसती है। तो इसी चर्चा पे जो है हम आज न्यू सीलमपुर में पहुँचे हैं, क्योंकि हमारा इस पर अपनी देश की जनता से जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इस विषय में क्या सोचती है कि उनके देश में वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो इस विषय पे क्या कहते हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम नवेद कुरैशी है। तो सर, आपने सुना होगा सीमा हैदर का जो आजकल बहुत चर्चाओं में है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे कि उन्होंने जो भी किया है गलत किया है। सबसे पहले बच्चों का फ्यूचर ख़राब किया है उन्होंने, और अपना जो है मुसलमान होने पर उन्होंने ये गलत किया है। उन्हें इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देश की सुरक्षा के लिए भी ये खतरा हो सकता है। ना जाने वो उनका कनेक्शन किन किन लोगों से हो वहाँ पर पाकिस्तान में। तो हमें अपने देश के नागरिक होते हुए हमें ये कहना चाहिए कि उन्होंने ये गलत किया है हिंदुस्तान में इस तरह से एंट्री करके। तो आपका इस पे क्या कहना है कि सीमा पे जो है वो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी अच्छे से जांच पड़ताल हो, जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट करती है जांच इसको, तो उनको अच्छे से स्ट्रिक्ट तरीके से उनकी जांच होनी चाहिए कि उनका रीज़न क्या है मैन इंडिया के अंदर आने का। यहाँ पर हमारा कहना तो ये है कि गलत किया उन्होंने यहाँ पर इंडिया में इस तरह से आकर। अब सीमा जो है वो अपने आप को हिंदू बताती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो भी गलत बता। बिल्कुल गलत है मैडम। हिंदू बता रही हैं, क्या है क्या पता नहीं है। जासूस के तौर पे अंदर घुसी हैं वो एक तरीके से। क्योंकि वो मुसलमान, अभी गवर्नमेंट को चाहिए उनकी इंक्वायरी करें, क्या है क्या नहीं, सब निकाल के बताएं। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश की सरकार है वो भी कुछ देरी कर रही है इस जो ये पूरा मुद्दा है, क्योंकि सरकार अभी तक किसी भी तरह के एक्शन में नहीं आई है? वो देरी करेंगे, इस तरह से सरकार देरी करेंगी। उन्हें सख्त एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पर और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और आप मतलब क्या इस विषय को जो है आप किस तरह से देखते हैं कि एक गेम के जरिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये जो मुद्दा है ये एक पबजी से शुरू हुआ। तो उस गेम के लिए आप क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम पागलपन बोलेंगे। ये पागलपन नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता ये। क्योंकि पहले से वो शादीशुदा हैं, 4 उनके बच्चे हैं, और इस तरह और एक आदमी को धोखा देकर जो उनका हस्बैंड सऊदी अरब के अंदर मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे मुल्क में पैसा कमा रहा है, तो इसको धोखा देना, हम इसको प्यार नहीं कहेंगे। अब वो है उसका ये भी कहना है कि अगर वो पाकिस्तान वापस जाएगी तो वहाँ पे उसे मार दिया जाएगा। जाहिर सी बात है मार दिया जाएगा। पाकिस्तान वाले क्यों अपनी बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को? उन तो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, वो उनका हस्बैंड बोला है कि हाँ, उनका हस्बैंड ये बोला है कि सीमा मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ मेरे बच्चों को लेकर, मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब मत करो। तो हमारा तो कहना ये है कि वापस उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो आप ये बताइए कि जैसे कि जो सीमा है वो एक तरफ तो कहा जाता है कि वो 5वीं पास है और दूसरी तरफ उसका एकदम से फराटेदार इंग्लिश बोलना और कंप्यूटर की पूरी नॉलेज रखना, ये मतलब किस तरफ इशारा दे रहा है? यही तो जासूस है मैडम। अनपढ़ बोल के आई, अब पढ़ी लिखी निकल गई। यही तो इनका काम है, यही इनका काम होता है। मुझे भी वो ISI एजेंट लगती हैं। वो कोई ना कोई उनका कनेक्शन हुआ, तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं कि एक इसका ISI से कनेक्शन और वो महिला जो है वो भारत में आई हुई है? तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत नुकसान है। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा करना चाहिए।